प्रोडक्ट खराब मिला, अच्छा नहीं था कुछ। इसमें क्या होता है, एक चीज और होती है, कई बार लोग क्या करते हैं, रिफंड का फ्रॉड करने के लिए भी फेक रेटिंग करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैंने किसी को ऑर्डर किया, हमने क्या किया, उसको ऑर्डर करने के बाद में रिफंड चाहा, तो हमने उस पर बैड रिव्यूज डाल दिया जानबूझ के। अब सेलर क्या करेगा, वो रिव्यूज हटवाने के लिए अमेजोन से रिक्वेस्ट भेजता है। जब वो अमेजोन से रिक्वेस्ट भेजते हैं तो अमेजोन क्या करता है, कस्टमर कोऑर्डिनेशन का ऑप्शन दे देता है। उसने कस्टमर से बात की तो कस्टमर बोला, आप एक काम करो, आप हमारा पैसा रिफंड कर दो, हम अपना रेटिंग हटा लेते हैं। तो जो कुछ लोग बैठे हैं जिनका बिजनेस ही यही है, उनका काम ही यही, आप पे फेक रेटिंग डाला, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट भी आप ही रख लो, पैसा भी आप ही रख लो, लेकिन नेगेटिव फीडबैक हटा दो। तो ये उनका काम है। तो इस वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट पे जेन्युइन चेक होता है। यहाँ क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक थे तो आप सेलर सपोर्ट पे कॉल करके केस रेज कर दो। अगर आपने उनको इनवॉइस और ओरिजिनल प्रोडक्ट की फिजिकल फोटो ये सारी चीजें दे दी, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो जैसे मान लो लिखा हुआ है बैड प्रोडक्ट, तो अभी तो ये कस्टमर को दिख रहा है, फिर ये ऐसे करके आएगा कटा हुआ, ये सिर्फ सेलर को दिखेगा। कुछ दिनों बाद कस्टमर को दिखना बंद हो जाता है। और इसी जगह पे जिनका काम ही यही है, वो क्या करते हैं, जानबूझ के जाल रिफंड ले लेते हैं और वापस हट गया, डिलीट हो गया, उन्होंने अपने पैनल से रिमूव कर दिया। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ, बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो सस्पेंड होते हैं रेटिंग रिव्यू की वजह से। और एक बड़ा गेम होता है इसके अंदर, कॉपी प्रोडक्ट का। इन चीजों को रोकने के लिए अमेज़न लेके आया प्रोजेक्ट जीरो। उसने क्या किया, उसका ऐसा मानना है कि जिन लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट जीरो में रजिस्टर कर दिया, उन्होंने क्या किया, एक तो ब्रांड दे दिया, दूसरा इनवॉइस दे दी, और एक नई चीज इसमें ऐड होके आई, सीरियल नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लो XYZ कोई कंपनी है और ABC कोई कंपनी है। ABC ने XYZ से ऑथराइजेशन लिया लैक्मे का प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब यहाँ क्या हुआ कि इसने लैक्मे के 100 प्रोडक्ट ABC को दिए, इसने क्या किया, 200 प्रोडक्ट बेच लिए। ठीक है, अब अगर ये XYZ अपने आप को प्रोडक्ट जीरो में रजिस्टर्ड कर देता है, तो इस प्रोडक्ट जीरो के अंदर वो ये 100 सीरियल नंबर डाल देगा कि हमने इतने प्रोडक्ट भेजे और उसे हैंडओवर किए। अब अगर इसने ये 200 बेचे तो अगले जो 100 एक्स्ट्रा बेचे वो कहाँ से आए, ये इसको प्रूव करने हैं। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही इसने इस वाले प्रोडक्ट के लिए प्रोजेक्ट जीरो में रजिस्ट्रेशन कर दिया और इस सेलर को ऑथराइज कर दिया, तो ये 100 ऑर्डर बेचने के बाद आगे ऑर्डर ऑथराइजेशन खत्म, तो ये आगे, तो प्रोडक्ट जीरो का मतलब हो गया कि उसके पास स्टॉक। तो कॉपी प्रोडक्ट जो मार्केट में मिल रहे हैं उसके चांसेस कम हो गए, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने क्या किया, अमेज़न को प्रोडक्ट जीरो के अंडर में अपना प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब जितने दिए तो उतने सीरियल नंबर वहां डाल दिए। जैसे ही ये सारे सीरियल नंबर खत्म हुए, ये यहाँ आके जीरो हो गया। अब होता क्या है, ये जितने भी सीरियल नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं जो अमेज़न को पार्टनर ने दिखाए हैं, उसी बेस पे वो सारे ऑर्डर जनरेट होंगे। जब वो स्कैन करेंगे तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर आ रहा है, तो हर एक इनवाइस पे जो भी प्रोडक्ट जीरो में रजिस्टर्ड है, ये सीरियल नंबर लिख के आएगा। अब कर लो छेड़छाड़, सीरियल नंबर तो जनरेट कर नहीं लोगे। अब लैक्मे का ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू किसकी खराब हो रही है, लैक्मे कंपनी की, कि उसके प्रोडक्ट डुप्लीकेट आते हैं। अब इसके साथ वैल्यू किसकी खराब हो रही है, अमेज़न की, कि आप बड़ी कंपनियों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, सब उल्टे सीधे प्रोडक्ट उठा के डाल रहे हैं। यही सेम चीज क्या हो रही है अगर कोई सेल्फ ब्रांड में डील कर रहा है, अगर उसका खुद का ब्रांड है तो वो भी अपने आप को प्रोडक्ट जीरो में रजिस्टर्ड करके लिमिटेड एक्सेस के साथ लिमिटेड पार्टनर्स को दे सकता है। तो जब वो अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड को प्रोजेक्ट जीरो में कर लेगा, तो जैसे कई बार होता है ना, लोग ब्रांडेड को भी कॉपी कर लेते हैं, सारे चांसेस खत्म। क्लियर है? तो इससे क्या हो रहा है कि सस्पेंशन कम हो रहा है। दूसरा कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि अमेज़न हमारा अकाउंट जबरदस्ती उठा के सस्पेंड कर देता है, उसमें होता क्या है, वो कोई ना कोई गलती ढूंढ के ही करता है। अब हम ही लोग हैं, अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें हमको ये लग रहा है कि यार इसको हमको निकालना है, इसको नहीं रखना है,